Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Ashint. Some very interesting news came out where the Canadians are now telling India that you are interfering within our politics. And that to me is very interesting क्योंकि आज तक तो हम लोग इन लोगों को बोलते थे कि भाई आप हमारे इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर करते हैं. इंटरेस्टिंगली काफ़ी चीज़ें कनाडा में हो रही हैं and हमको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए so that we can actually analyze what is happening in this situation. And Canada एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंट्री है जहाँ पर जस्टिन ट्रूडो हिमसेल्फ इज इन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रबल. तो हमको इन चीज़ों को देखना चाहिए बिफोर वी एक्चुअली फिगर आउट हो क्या रहा है. Anyways, I have prepared a few छोटा सा slides for you so that we can understand what is the game that the Canadians are up to and what is actually happening in Canada. ये सब चीज़ों के बारे में इंटरफेरेंस ये वो चीज़ें बड़े बड़े डायलॉग देते हैं और कौन एक्चुअली कनाडा के अंदर इंटरफेयर कर रहा है इसके बारे में let's try and find out. So let's go on to the slides and let's see what's actually happening. Canada, I'm sorry for the messing up the name, but जिस तरह से आप न्यूज़ डालेंगे उस तरह से हम भी नाम सोच लेते हैं. जो ये एक फैक्ट आया है एनएसए जोडी थॉमस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इनकी. When I talk about foreign interference and economic security, I am not talking about number of state actors and non-state proxies. This includes Russia, Iran and India. आप एक चीज ये देखिए कि इन्होंने 3 कंट्रीज का नाम लिया है और उसके बाद एक और कंट्री का नाम लिया है जिसके बारे में आगे बात करेंगे. बट देव टेकन द नेम्स ऑफ 3 कंट्रीज विच इज रशिया, ईरान एंड इंडिया. इंटरेस्टिंगली इनको एक चीज बड़ा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन लोगों ने आके कोई प्रूफ, कोई भी दिस दिस एंड दैट कुछ भी नहीं बताया है कि भाई क्यों आप ये चीज बोल रहे हैं कि किस तरह से इंडिया इंटरफेयर कर रहा है. आपने बस एक डायलॉग मार दिया, इंडिया इंटरफेयर कर रहा है एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग नाउ. मेरे को 2-3 चीजें पता करनी है इसके बारे में एंड दैट्स व्हाट वी विल. मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा ताकि हम पता तो करें हो क्या रहा है, कहानी क्या है. नाउ हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे. ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं बिकॉज ये सेशन मैक्सिमम 30 मिनट्स का होगा, उसके आगे नहीं होगा. सो थोड़े बहुत सवाल लेंगे, थोड़े बहुत कमेंट्स लेंगे अगर आपके पास होंगे. अदरवाइज वी विल जस्ट लुक एट व्हाट द इंफॉर्मेशन आई हैव कलेक्टेड. सो एक हिस्ट्री के बारे में देखते हैं. एक इनका न्यूज़पेपर है स्टार. इन्होंने बोला फेडरल एजेंसीज हैव इनडायरेक्टली बॉन्ड इन रीसेंट इयर्स ऑफ इंडिया एक्सर्टिंग इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस इन कनाडा, रेयरली बाय नेम. आई मीन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इनकी फेडरल एजेंसीज काफी टाइम से वॉर्न कर रही हैं इंडियन इन्फ्लुएंस के बारे में. खालिस्तान तो हम सबको पता ही है कि बड़ा इनका फेवरेट है, काफी वहां पर सपोर्टर्स बैठे हैं, अब काफी सारे हाईजैकर्स बैठे हैं फ्रॉम द 80s. एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उन लोगों को बड़ा कोजी तरह से असाइलम मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है. एंड ऑफ कोर्स रेफरेंडम्स जो बार बार होते रहते हैं, ये झंडे फहराते रहते हैं. दे कीप अटैकिंग हिंदू टेम्पल्स, देव अटैक्ड इंडियन इंस्टॉलेशंस. वहां पर क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं और क्या क्या किस तरह के पोस्टर्स बनते हैं, ये सब हमने देखा है. कश्मीर के ऊपर ऑफ कोर्स दे कीप टॉकिंग कि भैया वो नई नई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, आपने इंटरनेट बंद कर रखा है, ये बंद है, वो बंद है, ये वो एंड ऑल दैट. अब ये चीजें जरा थोड़ा हमको देखनी पड़ेंगी बिकॉज ये एक रेगुलर अटैक है वेस्ट की तरफ से कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और ये वो इंटरनेट स्टॉप और ये सब चीजें होती रहती हैं. नाउ नियो आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग ऑफ द ह्यूमन. नियो लिबरलिज्म मैंने क्यों लिखा है क्योंकि नियो लिबरलिज्म और नियो कॉन्स, नियो कंजर्वेटिव जिनको बोलते हैं, और एक जो मेन ग्लोबलिस्ट एजेंडा है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बाहर निकला है. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी शुड नो अबाउट द लीडरशिप इन कनाडा इज दैट ये जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, दे ही इज अ फ्लैग बेरर ऑफ दिस नियो लिबरलिज्म एंड नियो कॉलोनियलिज्म जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से निकल रहा है. एंड इसके बारे में तो क्लॉस श्वाब, हु इज द प्रेसिडेंट एंड द लीडर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो काफी ओपनली बोलते हैं कि भैया ये these guys, the Justin Trudeau cabinet is a part of our children and our trainees who were trained in this particular concept कि neoliberalism and neo conservatism और globalism को कैसे बाहर बढ़ाएं. ग्लोबलिज्म के ऊपर एक मैं सीरीज करूंगा. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टडी दैट रिक्वायर्स फॉर दैट. इसका जो बैक एंड है क्या नहीं है, उसके बारे में मैं एक टॉक करूंगा. नाउ इनका जो मीडिया है काफी टाइम से एंटी इंडिया बातें करते रहते हैं ये लोग. दे कीप बिल्डिंग अप ईच एंड एवरी स्मॉल लिटिल थिंग. अब वो किसके लिए करते हैं उसके बारे में आगे देखेंगे. एंड दिस इज समथिंग दैट एक कल मैंने छोटा सा क्लिप डाला था
जनरल नारायण के साथ, जिसके अंदर हमने बात करी थी अबाउट सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, and how the Khalistan agenda has been propagated in the US and UK and Canada and ऑस्ट्रेलिया। एक चीज याद करिएगा, ये जो 3-4 कंट्रीज के मैंने नाम लिए हैं, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन अलायंस। ये जो अब मैं बोलना नहीं चाहता, बट दीज आर द प्रिडोमिनेंटली वाइट कंट्रीज विच फील दैट भैया हम तो सबसे सुपीरियर हैं, हमको सब कुछ आता है, सबको हमसे सीखना चाहिए। कोविड के टाइम पे इंडिया के बारे में क्या-क्या न्यूज़ आती थी, आई मीन हमारे पर्सनल रिलेटिव्स हैं और क्या-क्या इंफॉर्मेशन वहां से आती थी विद रिगार्ड्स टू कोविड, कि भाई इंडिया तो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा यहाँ पर धुलाई हो गई, ये वैक्सीन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कितनी चीजें आई थी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो लोग इंडियंस वहां पर रहते थे, वो अपने रिश्तेदारों को इंडिया में फोन करके बोलते थे कि यार क्या हो रहा है आपकी कंट्री में, सब कुछ ठीक तो है। अब यहाँ पर कनाडा में ऐसी न्यूज़ आ रही है, ऐसी न्यूज़ आ रही है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। सो एक प्रोग्रामिंग की जा रही है सोसाइटी की कनाडा के अंदर, जिसको आप सोचिए कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई इंडिया इज़ अ वेरी बैकवर्ड कंट्री। आप जब कै इंडिया छोड़ के कनाडा आए हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इट इज़ अ वेरी बैकवर्ड कंट्री, जो कोविड नहीं सँभाल सकते, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, उनका सोशल सिस्टम बड़ा खराब है, उनके पास ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये चीजें आपको बार बार कनाडा में बताई जाएंगी, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेल नोन। जो आपका जो रियलिटी है वहां पर कनाडा तक पहुंचना काफी डिफिकल्ट है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो कनाडा के अंदर एक टाइम पे इंडिया से लोग छोड़ के गए थे, उनका काफी होल्ड है इस टाइम पे, और वो एक थॉट प्रोसेस से हैं जो एक एंटी इंडिया थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पर ये चीज थोड़ी प्रोपोगेट आगे की जाती है एज अ पॉलिसी, एज अ सिस्टम, एज अ सेटअप। नाउ ये बड़ी खराब चीज हुई। आई आई फाइंड इट वेरी रेप्रिहेंसिबल। एक वीडियो, ये बेसिकली एक टैब्लो जा रहा था जिसके अंदर एक ब्रैम्पटन के अंदर एक परेड परेड टाइप हो रही थी, जिसके अंदर इंडियन आर्मी का सोल्जर एक पोर्ट्रे किया गया, जिन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी। और ये आप देखिए ब्रैम्पटन की स्ट्रीट्स में से जा रहा है, मेन स्ट्रीट्स में से। अब मुझे ये चीज बताइए, आपके कितने दोस्त, आपके अपने पर्सनल दोस्त ब्रैम्पटन में रहते हैं और जिन्होंने इस चीज को देखा है और इस चीज के बारे में क्रिटिसाइज किया है? बहुत कम लोग, बिकॉज पीपल नॉर्मली से यार हमें क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो पॉलिटिक्स है, ये सब तो ये है। देखिए, आप जब यहाँ से छोड़ के जाते हैं, आप कहीं और रहते हैं, यू शुड ऑल्सो स्टिल नो दैट जहां से आप आए हैं उसकी इज्जत एंड उसका जो रिस्पेक्ट है वो मेंटेन होना चाहिए। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू पीपल हु रिस्पेक्ट दैट एंड यू कीप दैट इज्जत अप, जिनकी तरफ से ये वीडियोस बाहर निकलते हैं एंड दे बिकम एक्चुअली न्यूज। ये असैसिनेशन जो किया गया था इंदिरा गांधी का, उसके बारे में एक पूरा टैब्लो बनाया गया है। ये देखिए, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग विच इज एक्चुअली हैपनिंग ऑफ द कैनेडियन सोसाइटी, विच इज एंटी इंडिया। अब आप लोग देख लीजिए, खड़े होके देख रहे हैं, दिस इज व्हाट द एंटी इंडिया कंडीशनिंग विच इज कॉल्ड, और ये अलाउड है, ये एब्सोल्युटली अलाउड है। अगर आप अभी कनाडा में तो एटलीस्ट इतना कुछ हुआ नहीं है हिस्ट्री के अंदर, बड़ा, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, बट एनीवेज बड़ी कुछ यूजलेस सी हिस्ट्री है इनका, कुछ इतना स्ट्रगल शगल है नहीं। तो अगर इनकी हिस्ट्री में से कोई चीज उठा के, अगर आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले न्यूज आई थी कि 800 बच्चों की ग्रेव्स मिली थी, 800 बच्चों के रिमेन्स मिले थे, जिसको कैथोलिक चर्च ने एक टाइम पे यू नो बरी एक टाइम पे मार के बरी किया था। और किस किस तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन हुए थे कनाडा के अंदर। और आपने ये भी देखा होगा कि इसके बारे में कनाडा में बड़ी मुश्किल से किसी ने सॉरी बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला एंड ऑल दैट स्टफ, बट देयर वाज नो बड़ा, इट्स अ वेरी वेरी सैड सिनेरियो वेयर ए कंट्री रिफ्यूजेस टू डील विद इट्स हिस्ट्री। आप ये चीज देख लीजिए, दिस इज हाउ द सेटअप इज। दे रिफ्यूज टू डील विद देयर ओन हिस्ट्री, बट उनको हमारी हिस्ट्री के साथ डील करना है, हमारी हिस्ट्री के अंदर घुसना है। अब वो क्यों होता है वो आपको पता ही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स तो इनका जो है ही, दैट इज समथिंग दे नीड टू डू। नाउ व्हाट इज कनाडा बीन अप टू? जगमीत सिंह के बारे में तो आपने सुना होगा, इट इज पार्ट ऑफ द कनाडाज न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। कनाडा पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, ही बैक द फार्मर्स प्रोटेस्ट। काफी जब फार्मर्स प्रोटेस्ट आउट ऑफ हैंड हो रहा था, उस टाइम पे भी इन्होंने एक डायलॉग मारा था कि नहीं यार, ये
वी आर हियर टू डिफेंड द राइट्स ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। अब इनसे कोई पूछे कि आपने अपने प्रोटेस्टर्स के साथ क्या किया था, मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। इन्होंने प्रोटेस्टर्स ने ट्रेन ब्लॉक करी थी, रोड्स ब्लॉक करी थी, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने प्रोटेस्टर्स को वहां से हटाया, उनके ऊपर चार्जेस लगाए, और जिन लोगों ने इन प्रोटेस्टर्स को डोनेट किया था उनके तक बैंक अकाउंट सीज करे गए। सो आप ये चीज विश्वास करिए, इस तरह से वो अपनी कंट्री के अंदर क्रैकडाउन करते हैं। लेकिन अगर हम करें हमारी कंट्री के अंदर, उनको अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप तो भैया योर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल। ये सेटअप है और ये इनका थॉट प्रोसेस है। नाउ 700 स्टूडेंट्स आर एट द रिस्क ऑफ डिपोर्टेशन, ये न्यूज हमने सबने देखी है। कनेडियन अथॉरिटीज ने सडनली इनको डिस्कवर हुआ कि इनके जो लेटर शेटर्स आए थे ये सारे फेक हैं। अब ये बंदे 2018 या 2019 के साथ में बैठे हुए हैं आपके पास, आपको 2023 में 5 साल के बाद रियलाइज हो रहा है कि इनके लेटर्स फेक है। बड़ा ही एडवांस कंट्री है यार, मैं ये जरा बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये इनके लेटर्स फेक थे, वो फेक कहां से हुए? देयर हैज टू बी सम पर्सन सिटिंग इन कनाडा। ऑफ कोर्स इंडिया में तो कोई होगा जो जो उल्टे काम कर रहा है, मैं उससे वापस नहीं ले रहा, बट देयर हैज टू बी समबडी सिटिंग इन कनाडा जो इस चीज को आगे कर रहा था। ये यूनिवर्सिटी सो कॉल्ड जिसमें ये स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, उनको बिल्कुल नहीं समझ नहीं आया कि ये लेटर्स फेक थे। एंड बाय द वे, जब इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी गई, पता चला कि जब ये यूनिवर्सिटीज में गए, यूनिवर्सिटी ने बोला नहीं नहीं, अभी तो क्या है, आपके लिए सीट्स नहीं है, आप वो दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाइए। So the agent that took them there and the universities are all hand in hand. They take money, deposits, लोगों की, लोग अपने घर बेच के अपनी जिंदगी की कमाई लगा के अपने बच्चों को वहां बेचते हैं, और देखिए उनके साथ क्या होता है। बट मेरे को एक ही सवाल है, 5 साल लगे आपको ये सब करने के लिए? ऑफ कोर्स आज मिनिस्टर जयशंकर ने बोला है भाई कनाडा का सिस्टम इज रादर फेयर एंड वी विल लेट देम सी हाउ इट एक्चुअली गोज फॉरवर्ड। बट यू नो, फेयर तो ठीक है, बट दिस इज द रियलिटी। कनेडियन जस्टिस सिस्टम इज डिसेंटली फेयर एंड मैं उनको उसके पीछे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन इनको 5 साल लगे। एंड दिस इज समथिंग आई एम कीपिंग ऑन सेइंग बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, इट्स ऑल पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ इट। ठीक है, ये जो लिबरल्स हैं, जो करंट पार्टी है, लिबरल्स की पार्टी है, दे हैव हाइलाइटेड इंडिया एज अ बिग पार्ट ऑफ देयर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। इनकी फॉरेन मिनिस्टर आई थी यहाँ पर कि भाई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में हम आपके साथ काम करना चाहेंगे, हम आपके साथ वी विल लाइक टू वर्क विद यू, वी विल लाइक टू डेवलप आवर रिलेशंस विद यू एंड बिल्ड द रिलेशंस विद यू। दिस इज आफ्टर द डिजास्टर्स विजिट, जब ट्रूडो साहब यहाँ पर आए थे, वो बड़े स्टाइल से उन्होंने जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट सबके साथ हाथ मिलाया। वो एक आदमी को भी लेके आए थे जो नॉन खालिस्तानी था बाय द वे अपने डेलीगेशन के, जिसको जरा वापस भेजा गया। एंड जिस तरह के वहां से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनके लोकल पॉलिटिशियंस से, फॉर एग्जांपल जगमीत सिंह एंड मेनी अदर पॉलिटिशियंस हु एक्चुअली प्रमोट द खालिस्तान एजेंडा, कि साहब हम करें जो करें वो ठीक है, लेकिन आप करो तो यार इंटरफेरेंस ऐसे ऐसे तो यार ऐसे इंडिया थोड़ी इंटरफेरेंस कर सकता है। इंडिया इज दिस डर्टी अगली कंट्री, काले काले रोग रहते हैं वहां पर, कुछ भी आता आता है नहीं इंडिया को। आप कैसे कर सकते हैं हमारे अंदर इंटरफेरेंस? एंड दिस इज समथिंग दैट द कैनेडियंस आर क्वाइट शॉक्ड अबाउट, इफ आई मे। पाकिस्तानी काफी सारे बड़े नंबर्स में है, आपको पता ही होगा। तारिक फतेह साहब, मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस, वो बताते थे कि इनके इनके मॉल्स हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अगर आपको पता ही होगा कि एक तरह से अगर इनकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो वहां पर फिर ये पॉलिटिकल पुल तो होगा ही होगा। लॉट मेनी खालिस्तान एलिमेंट्स आर देयर इन कनाडा, इनके गुरुद्वारों के अंदर। एंड बाय द वे, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी गुरुद्वारा और एनीथिंग लाइक दैट। हमारे घरों में तो यार गुरुद्वारा गेट द सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एज एनी मंदिर, क्योंकि हम तो पंजाबी लोग हैं। ठीक है, तो हमारे में तो ये सब कुछ माना जाता है, और दिस इज वन कम्युनिटी एट द एंड ऑफ इट। अब ये लोग वहां पर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एंड वो डिफरेंस कुछ सोर्सेज एंड कुछ मनी के थ्रू इंडिया में आता है। मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा, कितना फंड फार्मर्स प्रोटेस्ट का कैनेडियन सोर्सेज से आया था? ये एक चीज इंडियन गवर्नमेंट को पब्लिक करनी चाहिए, ताकि सबको पता चले कनाडा एक्चुअली करता क्या है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज कनेडियन बोल रहे हैं कि साहब आप हमारे साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हमारे ईएएम जयशंकर भी बोलते हैं उड़ता चोर कोतवाल को डांटे। साहब इतने साल से आप हमारे अंदर ये वो कर रहे हो,
अगर हमने इस बारी कुछ थोड़ा सा गेम खेलनी शुरू करी है आपके साथ, तो अब आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि आपके करने का इम्पैक्ट बड़ा यूजलेस होता है, लेकिन हमारे करने का इम्पैक्ट थोड़ा सा हार्ड हिटिंग हो रहा है। इट इज बिकमिंग अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम कर क्या रहे हैं उसके बारे में देखिए, थोड़ा बहुत मुझे पता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता ये चीजें जितनी कोवर्ट रहे, जितनी अंडर द कार्पेट रहे, जिस तरह का इंडिया का स्टेटस है, जिस तरह का इंडिया का सेटअप है, वी शुड कीप इट लाइक दैट। हम लोग चुप रहते हैं और अपना चुपचाप काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। बट आई विल से दैट India has started putting some interference in terms of influencing certain parties within Canada. थोड़ी बहुत चीजें बाहर निकालने की हमने भी कोशिश करी है, थोड़ी बहुत एक हमने भी थोड़ा सा गुट बनाने की कोशिश करी है, जिस तरह जिसके अंदर से एक इंडियन मैसेज, जो करेक्ट इंडियन मैसेज है, उस तरफ जाना चाहिए। नाउ असैसिनेशन के ऊपर जो सेलिब्रेशन हुई, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आप बड़ा क्लियरली देखिए, वहां पर लोग हैं जो एंटी इंडिया हैं, तो आप भाई ये सब करिए वहां पर, दिस इज द होल थिंग। नाउ इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखिए यहां पर इज द फैक्टर दैट दे एक्चुअली हैव टाइम टू डू ऑल दिस स्टफ। ठीक है, आपका कंट्री के अंदर चाइना इज एक्चुअली इनसाइड योर पॉलिटिक्स, लेकिन आपको क्या टारगेट मिल रहा है? इंडिया। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस आए थे कि इन्होंने, इनकी पार्टी ने काफी सारे लोगों ने चाइना से पैसे लिए। इसके ऊपर एक कमिटी बनाई गई, जिन एक इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव थॉमसन था, उनके अंदर एक कमिटी बनाई गई। कमिटी की जो फाइंडिंग्स आई, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, इसको पब्लिक नहीं कर सकते, और इसका प्रोब और ये सब पब्लिक नहीं हो सकता। इलेक्शन पब्लिक होगा, लेकिन इसका प्रोब पब्लिक नहीं कर सकते। ना 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 ना, ये दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ट्रूडो गवर्नमेंट ने भी बोला भाई, जो हम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ये हैं, जो भी इसका चीजें हैं, हम वो कमिटी को देंगे, लेकिन कहीं पे और देने को हम लोग बात नहीं करेंगे। एक छोटा मेमो है जिसके ऊपर काफी कंस्पिरेसी चल रही है, कि ये एक मेमो था जिसके अंदर सारी डिटेल्स थी इसके बारे में, एंड ये एक इलेक्शन कमीशन एंड मेनी अदर प्लेसेस, बड़ी सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस को लिखा गया था। सडनली ये मेमो ही मिसिंग हो गया। द करंट गवर्नमेंट सेज हमने तो देखा ही नहीं है मेमो। ठीक है, इस मेमो के अंदर 11 कैंडिडेट्स डायरेक्टली रिसीविंग चाइनीज मनी, एंड with regards to whole lot of stuff which was done by China's Toronto embassy, right? ये लोग डायरेक्टली पैसे दे रहे थे इन फॉर द फॉर दीज people to fight their elections. This is called interference, and this is called interference that is proved by the Canadians itself कि ये हो रहा है। लेकिन यार ऐसा है, वो कनेडियंस बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये भी पता होगा इनके पास चाइनीज पुलिस स्टेशन है, सॉरी पॉलिसी स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन है। काफी सारे पुलिस स्टेशंस वर फाउंड इन कनाडा। अब ये कंट्री ऐसा है कि चाइना को अपने घर के अंदर पुलिस स्टेशन बनाने को देते हैं, तो ये यार खालिस्तान का क्या करेंगे? वाई? एंड मेरा आपके साथ एक 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 वेरी वेरी सिंपल पॉइंट है आपके साथ, कि साहब ये अपने कंट्री को इतना ही बेवकूफ मानते हैं कि दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर ओन कंट्री, वेयर देयर इज द चाइनीज इन्फ्लुएंस कमिंग इनसाइड, चाइनीज मनी कमिंग इनसाइड, बट इनका फोकस कहाँ है? यार इंडिया को नीचे दिखाना है, क्योंकि हमको वोट जीतने। अब आप बोलते हो भाई इंडियन पॉलिटिक्स बड़ी खराब है, डर्टी है, ये है वो है, ये देख लीजिए क्या हो रहा है। ये तो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज है, पार्ट ऑफ द फाइव आईज, एंग्लो सैक्सन अलायंस, and this and that and the others sits under the queen's or the king's crown today. ट्रूडो साहब कहते हैं भाई मेरे को तो पता ही नहीं है, कोई मेमो शेमो आया था, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, आई डोंट नो। A lot of people have said he himself has received money from the Chinese with regards to his election campaign and stuff like that. बट अगर आप ये देख लीजिए कि यहां पर इस तरह की पॉलिटिक्स होती है, और उस पॉलिटिक्स के अंदर वी आर इन्वॉल्व, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो द नेक्स्ट टाइम जब ऐसी ऐसी न्यूज आती हैं, वी मस्ट जस्ट टेल द कैनेडियंस, यार आप अपने काम करिए भाई साहब, वी नो हाउ टू हैंडल आवर ओन बिजनेस। अब मैं थोड़ा सा कनाडा को भी हेल्प कर देता हूँ यार, देखिए, है तो यार ठीक है यार, एक इंसान कंट्री है। अब मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। या ये जो चाइनीज मनी टेकर्स है ना, इनकी एक छोटी सी गुट था जिसका नाम है टी पार्टी। जरा आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपके मेमोज के अंदर है।
आपके इंफॉर्मेशन के अंदर है, एंड आई एम श्योर मिस्टर ट्रूडो, अगर आपको हिंदी नहीं आती इसके अंदर सबटाइटल्स आ जाएंगे, तो आई एम श्योर आप इसको ढूंढ सकते हैं. यू कैन एक्चुअली गो सर्च फॉर द टी पार्टी मेंबर्स और द चाइनीज टी पार्टी मेंबर्स एंड ट्राई एंड फाइंड आउट वेयर एंड हु दे हैव टेकन मनी फ्रॉम. ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए. चाइनीज एम्बेसडर ने बोला भाई ऐसा है, ये जो प्रोवोकेशन है ये ठीक नहीं है, जरा ठंडे हो जाओ. एंड कैन यू इमेजिन द पर्सनल कमेंट जो डालते हैं. पर्सनल कमेंट में क्या भैया, ये आप चीजें कर रहे हो, जो आपके फादर के साथ हमारी रिलेशंस थी ना, उससे काफी चेंज है. यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज चाइनीज एंड द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस चाइनीज के अंदर है कि वो प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल फैमिली पे कुछ बोल सकते हैं. ठीक है, आज ट्रूडो साहब बड़े गर्म हो रखे हैं, नहीं चाइना को यहां से भगा दो, वहां से भगा दो, ये कर दो, वो कर दो. अब ये देखिए, ये जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, पता नहीं रात को शी जिनपिंग को फोन करके बोलूंगा सर जी सॉरी, मैं पता है ना अपनी कुर्सी भी बचानी है. ठीक है, सो देस दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इट. मेरे को एक और छोटा सा एस्पेक्ट मिला. देखिए, हर चीज आजकल यूक्रेन से कनेक्टेड है. जब मैं देखता हूं, जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, जस्टिन ट्रूडो साहब इज पार्ट ऑफ द नियोकॉन्स, ग्लोबलिस्ट, और ग्लोबलिस्ट का तो पर्सनल कैपिटल है यार इसके अंदर, यूक्रेन के अंदर. अब मैं बताता हूं कैसे. 1971 में सेंसस में 580,000 Canadians were there in by of Ukrainian descent. ठीक है, by 2016, by the way 16, okay, that number was 1.36 million people, about 3.8% of Canadians population. ठीक है, सो द यूक्रेनियन कम्युनिटी विद इन कैनेडा. एंड एक चीज याद करिएगा, यूक्रेन में जब जो पार्ट हिटलर के साथ लड़ा था, जो जर्मनी में ये जो नाजीज के साथ लड़ा था, वो एक पार्ट काफी तिगड़म करके काफी लोग कनाडा के अंदर सेटल हुए थे. इसके बारे में काफी लोगों ने किताबें लिखी हैं, स्पेशली आफ्टर दिस war started, a lot of this history started coming out. Now I'm not saying this lady is one of them, but she obviously is of Ukrainian descent. क्रिस्टिया फ्रीलैंड इनका नाम है. She's worn many hats through her life. She's a student of Russian history. She's known as the biggest Russophile in Canada, by the way. She's a big Russian lover, but she's of Ukrainian descent. ठीक है, ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट थी, पब्लिश ऑथर थी, मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थी, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थी, एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थी, एंड नाउ शी इज द Canadian deputy prime minister, who is quite a pole position to garner the policy of Canada. अब एक चीज आप याद करिएगा, इंडिया को काफी जगहों से प्रेशर आ रहा है विद रिगार्ड्स टू यूक्रेन. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. आप बोलिए भाई इंडिया इज डूइंग इंटरफेरेंस, इंडिया इज डूइंग दिस, इंडिया इज डूइंग दैट, इंडिया इज डूइंग दिस, इंडिया इज डूइंग दैट. एंड दीज यूक्रेनियन सिटिंग इन कनाडा आर प्रीटी स्ट्रांग. ये लोग स्टेफान भंडारा के स्टैचूज बनाते हैं, उनके काफी उनके भी जैसे जैसे हमारे एंटी इंडिया वो लोग चीजें करते हैं, ये प्रोसेशंस बनाते हैं, उनके भी प्रोसेशंस बनाते हैं. By the way, they make their children wear brown shirts and walk around the place. You can imagine the reminiscence of the 1930s in Canada when you see something like that. ये चीज हमको समझनी चाहिए, ये चीज हमको understand होनी चाहिए कि Canada is a country which is influenced by a lot of things happening around the world, क्योंकि this is a country which is built up with a lot of migrants. इनका अपना पॉपुलेशन तो बहुत कम था. Obviously they've taken in a lot of migrants. These migrants come with political baggage. After some time, these migrants have a little bit of a social standing. They've got money and they've got votes, and then they influence the policy within the country. My message to Mr. Trudeau is, sir, I'm sorry that you are feeling the pinch of some Indian interference. Stop interfering in our affairs, and probably we will stop interfering in yours. यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं 1 मिनट और लूंगा बिफोर आई फिनिश द शो. यूक्रेन का सब्जेक्ट आज रात को 10 बजे विद मेजर जनरल प्रदीप सिंह. प्लीज डोंट मिस इट, वेयर वी डिस्कस हु ब्लू अप दैट डैम, एंड ऑफ कोर्स ये जो काउंटर ऑफेंसिव है, कि प्रोबिंग एक्शन है, कि क्या हो रहा है यूक्रेन की तरफ से और इसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं. टुनाइट एट 10 वी विल डिस्कस लाइव on Dev Talks. Let's take some of your comments. Thanks so much, yaar. So many of you joined in. I keep doing these offhand. 10 minute पहले बता के live. It's so nice to see about 60-70 people here. At least there is that much traction. I am very, very happy.
and that number actually keeps increasing. Nishan, thanks so much for your contribution. ये लोग दवाई खिलाने में नंबर एक है, लेकिन उसने अपनी खुद की दवाई नहीं खा उसमें अपनी खुद की दवाई नहीं खाई जाती. एब्सोल्युटली करेक्ट कि भाई आप करो तो चमत्कार, हम करें तो दैट्स द थिंग विद कनाडा. एंड द फनी थिंग इज, जो हमारे रिलेशंस और ये लोग इधर जाते हैं, वो इतना धुल जाते हैं इस प्रोपेगेंडा के अंदर कि उनको समझ ही नहीं आता रियलिटी क्या है. ठीक है, सो ये चीज हमको भी समझनी चाहिए. एंड उसके बारे में देखिए बहुत अलग एक डिस्कशन है, किस तरह से एक सोसाइटी को मोल्ड किया जाता है, किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को बताया जाता है और एक्चुअली सेट किया जाता है कि आपको ये नैरेटिव एक फॉलो करना है. कनाडा में कोई भी एंटी यूक्रेन का कोई बात कर नहीं सकता, बिकॉज यू विल एक्चुअली लैंड अप इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल. वहां पर मीडिया एंड ऑल दैट हैज बीन वेरी क्लियरली टोल्ड कि भैया जरा स्टे आउट ऑफ दिस, आप जरा ये एंटी यूक्रेन के बारे में बात मत करिएगा. Rahul asked, what options should India explore to counter Canada's total disregard for India's sensitive issues? Your views about DW France, TW24, CBC, which are actively promoting anti-India propaganda. Sir, we should just do what we are doing. That's it. अगर वो आपके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी इंटरफेरेंस शुरू करिए. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. वो थोड़ा सा आपसे तंग होएंगे, थोड़ा सा परेशान होएंगे, थोड़े ऐसे स्टेटमेंट्स मारेंगे और मेरे को थोड़े एक आधा वीडियो और करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. But in any case, see, we also need to have an outward looking propaganda cell, and that is something that India is missing. We need to conduct these narrative wars. We need to conduct a certain amount of information warfare or propaganda going across and telling people not the reality, but based on the reality, a story that is easily bought. And that is something that I would recommend. और ये चीज काफी लोगों ने चैनल के ऊपर बहुत बारी बात करी है. You know, ये देखिए, had to Google this. CBC said British Columbia Gurdwaras teamed up with the Ontario Gurdwaras, published a report calling out Indian interference in Canadian politics. अब आप ये देख लीजिए, ठीक है, this is what the game is. Where is it originating? Where is the report written? Who wrote the report? And whole lot of other things. Without getting into that details, at the prima facie itself, you come to know, यार क्या है भाई, आप लोग करो तो ठीक है, हम लोग करो तो नहीं. And this is something which is the bottom line of the story. Ishan, thank you so much. These guys are nothing but buffoons. The local Punjab police chalao their danda once and they pull sagi pulls. They are just capable as their Pakistani clown masters. See, sir, I'll be very honest with you. You know, when you start up, and I did a show on this particular thing, plus please understand, when you want to create a movement, you have to create a movement on some sort of reality. जब आप एक हवा के अंदर एक मूवमेंट बनाते हैं ना, तो फिर यही होता है. This is what happens, because to cover up one lie, you have to keep on talking, keep on talking lies, keep on giving lies after lies after lies after lies. And that's the whole problem with these wrong fake narratives. You keep on doing it, fair enough, but it's you who will be blackfaced by the end of it. Ask, don't you think it's about time that we should start hitting them where it hurts? Business and openly talk about Indians not going to Canadian universities because of frauds. I think, sir, the highlight of this thing where EM Jaishankar has actually brought it up is going to create a lot of narratives within the country. And ये चीज काफी हद तक आगे जाएगी. But देखिए ऐसा है, this is a societal change that has to happen, especially in the north of India, where there is a thing कि भाई कनाडा जाते हैं, कनाडा जाना है जी, सानू कनाडा जाना है, and that's the main thing. So that narrative will take time. It's not a switch. ठीक है, जो एक नैरेटिव बना है, जो बंदे वहां बैठे हैं वो बोलते हैं भाई आजा आजा यार, हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पर साथ में, एंड दिस एंड दैट. Opportunities need to be provided, which wherein there is a lot of work which is happening within the current government. So opportunities keep provision, the countering the narrative and this and that. There's a lot of things that need to be done. So it's not a quick fire कि आपने कर दिया, आपने एक अटैक मारा, वो बंद कर देंगे. It will not happen. I'm sure a lot of things are done covertly, but we need to be we need to be skillful and not do the same things like they do. देखिए, किसी को मुंह पे ज्यादा बोलेंगे तो आपको पुश बैक करेगा. You have to do it quietly. You have to ensure that is also a country. Make sure that that country is not disrespected. You need to remember that this particular thing, which is diplomacy, is not what Pakistan does. कि आके भाई दार 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 दार. No, diplomacy needs to be done quietly, softly,
And yes, when there is a requirement, come out and say what needs to be said. Thanks, Ishan. India's world's fifth largest economy, soon to be the fourth largest. We have more than enough capability to hit these guys where it hurts. We need to be patient and let this government do its thing. When it hits hard without warning. I just said this. देखिए हर चीज का एक टाइम होता है. And thanks for bringing this up. Everything has a time. Anything that goes out of time. Like cricket, I've never played cricket in my life, but if you hit a shot without timing, you know what happens, right? You go out, and that's how it is. Batraji, your comment is amazing, I must say. Playing with fire with these Khalistani forces, one day it'll back, sir. It is already backfiring. As per a report written by 2020, the Canadian Parliament has described these Khalistani elements as the biggest threat to the national security in Canada. So they already know what is happening. ठीक है, बट द होल फैक्टर इज वोट बैंक पॉलिटिक्स वर्सेस रियलिटी. आपके हमारी कंट्री में भी तो होता है ना, काफी सारे जगहों में रियलिटी को हटा के वोट बैंक पॉलिटिक्स में करते हैं. दे आल्सो डू द सेम थिंग. द ओनली फैक्टर इज हमारी कंट्री में जो भी इंपैक्ट होता है वो हमारे ऊपर होता है. वहां पर जो होता है उसका भी इंपैक्ट हमारे ऊपर होता है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी डोंट लाइक व्हाट इज हैपनिंग. Right? Global office, you say Justin Trudeau should hand over Canada to a retired Pakistani officers and Khalistani, since they would give him time to do something for himself. Yeah, that's a good joke. Uh, you know, okay, I'm going to take this one. I guess Sikhs were not given justice after 1984. So many Sikhs that I talk to feel that they're labeled as separatists when they are democratically demand of rights of Punjab state, Anandpur Matta. See, please understand. Let me say this very, very clearly. When the 1984 thing happened, the failure is not of the system. The failure is of the judiciary, and there is a problem right there. I don't deny that fact. There is an absolute failure of the system, of the judiciary, to provide for justice. Whatever happened in that time is, nobody can justify it, right? It is a horrific time of our history, and nobody should even try and cover it up. Absolutely not. But for somebody to say that we consider Sikhs as separatists, no, I'm sorry. I don't think so. Right? We are from Punjabi families. In age old, हमारी फैमिलीज के अंदर जो पहला बड़ा लड़का होता था उनको सीख बनाते थे हम लोग. क्यों बनाते थे? बिकॉज दे वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द लैंड. सो दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन. राइट? Please understand the connection between the Sikhs and the rest of the Indian community is too strong. These little bombs here and there will not change anything. What was done with the farmers' protests was to take that particular raw nerve and put some oil on it. I want to ask this particular thing. Amritpal Singh, so-called future leader of these Khalistanis and this and that, he's been in jail for 2 months. What happened? How much of an unrest is there in Punjab? Nothing. Right? What the media will show you is a bunch of 10 guys standing with a flag and saying, oh, 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 and they will say big protest. Have you seen it yourself? No. For guys like us, we are connected with that region. We know what's actually happening on the ground. And by the way, the last time when this particular thing had happened, and just for everybody's knowledge, and I'm sure all of you, आप लोग सब मेरे से agree करेंगे कि जब पिछली बारी ये चीजें हुई थी, it was the people in Punjab that took it down. ठीक है जी? So it is the people in Punjab. And that is something that we must understand. The people in Punjab don't think like this. There are always exceptions to every rule, and there is no denying in that fact. This is an emotional subject. For me as a Punjabi person, and for a lot of people in this country, I can understand that fact. But then we need to think about it logically. At the end of it, हम सब भारतीय हैं. And उसका एक बड़ा simple सा solution है that we need to provide for opportunity. And if people are unhappy in a particular state, there's some sort of a study needs to be done. Why? People are unhappy because of the drugs in that area. People are unhappy because of the lack of opportunities in that area. People are unhappy because they've been taken care of, they've been taken advantage of, right? So that's a different discussion. We are talking about Canada, and we'll kind of stick to that. Atul, I think I've already done a program on Manipur, so please actually look at that. I would recommend you have a look at that, and then let's let's connect if you want to do
Anything else? Let's go. Let's go. Okay, okay. Yeah, Stinger 101, I took one of your discussions. You're taking it into domestic politics, and please understand, I don't discuss that here. And I've said what I had to about the subject. I will not go beyond that. Right? Ishan, thanks so much. There's so much open barren real estate in Canada. They and their Pakistani handlers can make a separate nation over there. I would be sure to wish them all the best. Number one, Dev Talks will do that. Right? Remember this, the all these elements that are there will look at any sort of little thing. They will look at any sort of crack. If somebody thinks that they are wanting, or they are lovingly fond of the Sikhs, or lovingly fond of the Biharis, or lovingly fond of the Kannadigas, or lovingly fond of the Marathas, or it's all bump. They're looking at opportunities to divide you, and the sooner we understand that, the better it is, because आप ये tactical चीजों में फंसे रहेंगे जब आपको पता चलेगा नहीं कि वो आपके साथ गेम क्या कर रहे हैं. Anyways, it's 36 minutes. I am going to be shutting out this show. Any particular comments on this subject? Because I see only one person going on making that one simple comment. I don't think I want to get into that. That's perfectly all right. Okay. Yeah, fair enough. Yeah, at least we should hit the businesses. Can we start importing from Australia as a good behavior support, and stop what we have importing from Canada as a punishment? Australia also has some issues, but yeah, they're still at least serious in handling those issues. But yeah, economic sanctions and all this is a great part of actually uh, you know dealing with something. Okay. Ishan, take it easy, buddy. Yeah, Mr. Stinger 101, I think you need to calm down. Okay, you don't know the history by the rate of your comments, and I'm respectfully telling you, calm down. Read a little bit. You'll come to know where all this stuff is started, and probably we can have a discussion. I am open. My email is right there. You want to have a one-on-one discussion? Open anytime. Come, let's do that. But calm down. I really don't appreciate the amount of comments that you're putting out. Otherwise, I'll have to kind of block you out. Right? So please. Naveen, sorry, joined in late. No problem, brother. You've been missing for a little bit. What's the status of opposition parties, and are they like to come into power at some point? Will that help resolve this issue somewhat? See, bro, this is a deep politics with regards to the globalists in Canada. I understand you're talking about Canada. You've just sent that message. See, globalism and these neocons and stuff like that have got a deep rooted hold in terms of the Canadian setup. Please understand, the reason why all this stuff happens is because the neocon powers and the globalist powers want that alliance to be able to go against Russia, want that alliance to be able to go against China. As long as these particular leaders are set there, as long as these leaders are holding positions, the globalists and the neocons have that power to, hit in terms of sanctions, hit in terms of this and that and the other. And that agenda of wokeism and this and that could be taken forward. They will try their level best to keep this guy in power till the time this particular agenda is on. And let me also assure you, if there is a change of a flip with regards to the government in the US, a lot of things will get changed around the place, and that's going to be very interesting going forward into the you know into the future. Because at the end of it, one thing that I'm actually realizing is that this particular globalist agenda and the Ukraine war are deeply interconnected. So if they actually come out and the Russians actually do something and actually break this whole nexus, we're going to see a lot of turmoil within the world, especially within this category of people and within this category of leaders around the world. If there are no more comments, I am going to take your guys' leave because I have to prepare for the evening live as well, guys. Evening, 10 o'clock. Let's discuss Ukraine, who blew up that dam, and some crazy insights coming in from General Prabdeep Singh. As always, he's well prepared with his ammunition filled up. And we need to please also look at one thing very, very clear, that
there is going to be a counteroffensive, or there is already a counteroffensive happening within Ukraine. And what is going to happen? What are the results? How will this whole thing go forward? We will discuss tonight at 10 with Major General Prabdeep Singh. Catch me tonight. And I'm sorry, this chat got a little wild at a certain point of time. I don't do that, and to all of us, I mean, I know all of the guys here. I don't like getting into this whole thing. I've done a show on Khalistan. If you want to actually know a little more about it, Mr. Singer 101, please go into that. I've done the theory, I've done the history, and I've discussed the current politics as well. Get into it. Remember this: the reason Def Talks doesn't talk about domestic politics is because domestic politics is made for you and me to keep looking inward, because they know if we look outwards, India will be number one country in the world. Let's get to that point. Sans fighting with each other within the country. Every country has a wrong that it's happened in its past. We accept it. We are sorry. We accept it, and we would hope that nothing like that happens in the future. On that note, guys, thank you so much, and Jai Hind. Yeah, General Ryan is on a break. He'll be here by the end of the month. So thanks so much, guys. Jai Hind.